नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। आप देख रहे हैं तंत्र मंत्र और विज्ञान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज मैं बताने जा रही हूं आपको बंधन मुक्ति के कुछ चमत्कारिक उपाय। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस प्रकार रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ कर नहीं पाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति, घर, परिवार, व्यापार आदि को तंत्र मंत्र आदि द्वारा अदृश्य रूप से बांध दिया जाए तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी प्रगति रुक गई है और घर परिवार संकटों से घिर गया है। ग्रह कलह, व्यापार नुकसान, तालेबंदी, नौकरी का छूट जाना आदि ऐसा कई संकट हो सकते हैं। बहुत से लोग खुद को बंधा बंधा महसूस करते हैं। कुछ लोग किसी के दबाव में रहते हैं और कुछ किसी के प्रभाव में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कर्म करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्रगति को बांध रखा है। कुछ लोग जेल में नहीं हैं, फिर भी किसी न किसी बंधन में रहते हैं। कुछ लोगों पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो कुछ पर कर्ज का बंधन है। ऐसे में जिंदगी ऐसी लगती है जैसे किसी ने बांध कर पटक दिया हो, कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति के लिए आज के दिन लेकर आई हूँ आपके लिए बंधन मुक्ति के कुछ खास उपाय। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय क्या है। पक्षियों को मुक्त करना। हालांकि इस उपाय के बारे में आप जानते ही होंगे। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आजाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। एकादशी और प्रदोष का व्रत रखें। हमेशा ध्यान रखें कि तेरस, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अच्छे नहीं माने जाते। सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए एकादशी और प्रदोष यानी कि त्रयोदशी का व्रत सबसे उत्तम फलदायी है। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि आपके राहु, चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11 और त्रयोदशी को विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर का बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। एक और सिंपल सा उपाय, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें और उनको कम से कम 5 बार चोला चढ़ाएं। बंधन मुक्ति का ये सबसे उत्तम उपाय है हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो कभी भी किसी भी बंधन में नहीं फंसेंगे। कुल देवी या देवता को मनाएं। आजकल के परिवार को अपने कुल देवता और कुल देवी के स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुल देवी या कुल देवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उससे 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग को दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में, यानी कि यदि ये नींबू है आपने काटा तो 2 अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस में फेंकें। इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें और करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। यदि आप पर चल रही है व्यक्तिगत बाधा के लिए 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश कर दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चले जानते एक और उपाय, फलदान करना। 5 या 7 तरह के फल लें और उनको ले जाकर मंदिर में रखाएं। भगवान से अपनी सहायता और बंधन मुक्ति करने की प्रार्थना करें। ऐसा 5 मंगलवार या गुरुवार को करेंगे तो बंधन से मुक्ति हो जाएगी। अब एक आखिरी उपाय, जब कभी भी श्मशान में जाने का मौका लगे तब आते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आए। ध्यान रखें कि फेंकते वक्त आपको फेंकने के बाद मुड़कर पीछे नहीं देखना है। इससे आपको दैवीय सहायता मिलेगी और आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल तंत्र मंत्र और विज्ञान में एस्ट्रो तक पे। देखते रहिएगा। नमस्कार।